बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड पंचम खंड जो कि युद्ध खंड है, इसके अध्याय चौथे में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति। त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा एक मुनि रूप पुरुष की उत्पत्ति, उसकी सहायता के लिए नारद जी का त्रिपुर में गमन, त्रिपुराधिप का दीक्षा ग्रहण करना, त्रिपुराधिप का दीक्षा ग्रहण करना। शरद कुमार बोले, उन महा तेजस्वी विष्णु ने उनके धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपने ही शरीर द्वारा एक मायामय मुनि रूप पुरुष को उत्पन्न किया। असृज्य महातेजा असृज्य महातेजा पुरुषं स्वात्मसंभवम् एकम मायामयं तेषां धर्म विघ्नार्थमच्युतः। एकम मायामयं तेषां धर्म विघ्नार्थमच्युतः। मुंडिनं मिलानवस्त्रं च गुम्फिपात्रशं नवितं दधानं पुंजिकामहस्ते चालयन्तं पदे पदे चालयन्तं पदे पदे। वस्त्रयुक्तं तथा हस्तं क्षीयमाणमुखे सदा धर्मेति व्याहरन्तं हि वाचा विक्लवया मुनिं वाचा विक्लवया मुनिं। शरद कुमार बोले, उन महातेजस्वी विष्णु ने उनके धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अपने ही शरीर द्वारा एक मायामय मुनि रूप पुरुष को उत्पन्न किया। वह अपना सिर मुड़ाए हुए मुंडिनम मिलान वस्त्रम चा, वह अपना सिर मुड़ाए हुए और मलिन वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में एक गुम्फी काष्ठ का पात्र लिए हुए, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए तथा उससे पग पग पर बुहारी करता हुआ हस्त परिमाण का वस्त्र अपने मुख पर लपेटे हुए विकल वाणी से धर्म धर्म इस प्रकार कह रहा था। वह इन विष्णु को प्रणाम कर उनके आगे स्थित हो गया। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर पूज्य अच्युत विष्णु से यह वचन कहा, हे अरिहन, शत्रुनाशक मैं क्या करूं? इसके लिए आज्ञा दीजिए। हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरे स्थान का भी निर्देश कीजिए। इस प्रकार उसका यह शुभ वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर यह वचन कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, मेरे शरीर से उत्पन्न हे महाप्राज्ञ, मैंने जिसके लिए तुम्हारा निर्माण किया है उसे सुनो। मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे ही रूप हो, तुम मेरे ही रूप हो, इसमें संदेह नहीं है। मेरे शरीर से उत्पन्न हुए तुम मेरा कार्य करने में समर्थ हो, तुम मुझसे अभिन्न हो, इसलिए लोक में सदा पूज्य होगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारा नाम अरिहन होगा, तुम्हारे अन्य भी शुभ नाम होंगे। मैं तुम्हारे स्थान को बाद में बताऊंगा, इस समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र प्रत्यन पूर्वक बनाओ। मायामयं शास्त्रं तत्षोडशसहस्रकम् श्रोतिस्मार्त विरुद्धं च वर्णाश्रम विवर्जितम् वर्णाश्रम विवर्जितम् अपभ्रंशमयं शास्त्रं
कर्मवादुमयं तथा रचयेत प्रयतेनेन तद्विस्तारो भविष्यति। रचयेत प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक शास्त्र प्रत्यन पूर्वक बनाओ जो मायामय श्रुति स्मृति से विरुद्ध, वर्णाश्रम धर्म से रहित, अपभ्रंश शब्दों से युक्त हो और कर्मवाद पर आधारित हो। आगे चलकर उसका विस्तार होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण का सामर्थ्य देता हूँ। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। उन परमात्मा श्री विष्णु का वचन सुनकर वह मायावी प्रणाम जनार्दन से कहने लगा। उन परमात्मा श्री विष्णु का वचन सुनकर वह मायावी प्रणाम कर जनार्दन से कहने लगा। मुंडी बोला, हे देव, मुझे जो करना हो उसे शीघ्र बताइए। यति कर्तव्यम मया देव द्रुतिमादिशि तत्प्रभो त्वदाज्ञाखिलं कर्म सफलम च भविष्यति। त्वदाज्ञाखिलं कर्म सफलम च भविष्यति। मुंडी बोला, हे देव, मुझे जो करना है उसे शीघ्र ही बताइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सारा कार्य सिद्ध होगा। सनत कुमार बोले, मुंडी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान ने उसे मायामय शास्त्र पढ़ाया और बताया कि स्वर्ग नरक की प्रतीत है यहीं पर है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद विष्णु ने शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके उससे पुनः कहा कि तुम त्रिपुर में रहने वाले इन समस्त दैत्यों को मोहित करो, तुम उन्हें दीक्षित करो और प्रत्यन पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे महामते, मेरी आज्ञा के कारण तुम्हें ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा। हे यते, इसमें संदेह नहीं है कि वहाँ स्रोत स्मार्त धर्म प्रकाश कर रहे हैं, किंतु तुम इस विद्या के द्वारा उन सभी को धर्म से च्युत करो। हे मुंडेन, अब तुम उन त्रिपुर वासियों के विनाश के लिए जाओ और तमोगुणी धर्म को प्रकाशित कर तीनों पुरों का नाश करो। हे विभो, उसके बाद वहाँ से मरुस्थल में जाकर कलयुग के आने तक वहीं अपने धर्म के साथ निवास करना और उस युग के आ जाने पर तुम शिष्य प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना और उसी का व्यवहार करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का निश्चित रूप से विस्तार होगा तथा मेरी आज्ञा में तत्पर होकर तुम मेरी गति प्राप्त करोगे। इस प्रकार देवाधिदेव शंकर की आज्ञा से सब समर्थ विष्णु ने उसे हृदय से आदेश दिया। इसके बाद विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए उस समय अपने रूप के अनुसार 4 शिष्यों का निर्माण किया और उन्हें स्वयं मायामय शास्त्र पढ़ाया। जैसा वह स्वयं था उसी प्रकार के वे 4 शुभ मुंडी भी थे। वे परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार कर वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, तब शिव की आज्ञा का पालन करने वाले श्री विष्णु ने परम प्रसन्न होकर उन 4 शिष्यों से स्वयं कहा, जैसे तुम लोगों के गुरु हैं वैसे ही मेरी आज्ञा से तुम लोग भी बनो। तुम लोग धन्य हो और इस लोक में सद्गति प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद वे चारों मुंडी हाथ में पात्र लिए, नासिका पर वस्त्र बांधे, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, अत्यधिक न बोलते हुए धर्म ही लाभ तथा परम तत्व है ऐसा अति हर्षपूर्वक कहते हुए वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई मार्जनी धारण किए हुए और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए विचरण करने लगे। हे मुने, तब वे सभी प्रसन्न होकर देवादिदेव श्री विष्णु को नमस्कार करके उनके आगे स्थित हो गए। उसके अनंतर भगवान विष्णु ने अनेक हाथ उनका हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को अर्पित कर दिया और अत्यंत प्रेम के साथ विशेष रूप से उनके नामों को बताया और कहा, जैसे तुम मेरे हो उसी प्रकार ये भी मेरे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारा आदि रूप है, इसलिए आदि रूप यह नाम होगा और पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहे जाओगे। ऋषि
यति कीर एवं उपाध्याय। ऋषि यति कीर्य एवं उपाध्याय ये नाम भी तुम लोगों के प्रसिद्ध होंगे। तुम लोगों को मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण करना चाहिए। अरिहन यह मेरा नाम ध्यान योग्य तथा पाप नाशक है। अब आप लोगों को कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। अब आप लोगों को लोक कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। लोक के अनुकूल आचरण करते हुए तुम लोगों की उत्तम गति होगी। सनत कुमार बोले। इसके बाद विष्णु को प्रणाम करके वह मायावी अपने शिष्यों के साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही शिव की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास गया। महामायावी विष्णु द्वारा प्रेरित हुआ जितेंद्रिय ऋषि त्रिपुर में शीघ्र प्रविष्ट होकर मायाचार करने लगा। उसने शिष्यों के सहित नगर के उपवन में निवास कर बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली माया फैलाई। हे मुने, जब शिवजी के अर्चन के प्रभाव के कारण उसकी माया त्रिपुर में सहसा न चल सकी तो यति व्याकुल हो उठा। इसके बाद उत्साहहीन तथा चेतना रहित उसने दुखी मन से विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। उसके द्वारा स्मरण किए गए श्री विष्णु जी ने हृदय में शंकर जी का ध्यान किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र ही मन से नारद जी का स्मरण किया। विष्णु जी के स्मरण करते ही नारद जी उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़े हुए वे उनके आगे खड़े हो गए। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने नारद जी से कहा, आप तो सर्वदा लोकोपकार में निरत तथा देवताओं का कार्य करने वाले हैं। हे तात मैं शिव जी की आज्ञा से कहता हूँ कि आप शीघ्र त्रिपुर में जाएं। उस पुर के निवासियों को मोहित करने के लिए एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए हैं। सनत कुमार बोले। उनका यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बड़ी शीघ्रता से वहाँ गए जहाँ मायावियों में श्रेष्ठ वह ऋषि था। नारद जी भी बड़े मायावी थे। उन्होंने मायावी प्रभु विष्णु की आज्ञा से उस पुर में प्रवेश कर उस मायावी से दीक्षा ग्रहण कर ली और उसके बाद नारद जी ने त्रिपुराधिपति के पास जाकर उसका कुशल मंगल आदि पूछकर राजा से सारा वृत्तांत कहा। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मपरायण सभी विद्याओं में पारंगत और वेद विद्या में प्रवीण को यति आपके नगर में आया है। हमने बहुत धर्म देखे हैं परंतु इसके समान नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हमने इससे दीक्षा ले ली है। अतः हे दैत्य सत्तम, हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो और यदि आपकी भी इच्छा उस धर्म में हो तो आप भी उस धर्म की दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं और दीक्षा ग्रहण कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सनत कुमार बोले। नारद जी का विशद अर्थ गर्वित वचन सुनकर वह दैत्याधिपति बड़ा विस्मित हो उठा और मोहित होकर मन में कहने लगा, जब नारद जी ने स्वयं दीक्षा ले ली है तो हम भी उससे दीक्षा ग्रहण कर लें। ऐसा सोचकर वह स्वयं वहाँ गया। उसके स्वरूप को देखकर उसकी माया से मोहित दैत्य ने उस महात्मा को नमस्कार करके यह वचन कहा, त्रिपुराधिप बोला, पवित्र अंतःकरण वाले हे ऋषि, आप मुझे भी दीक्षा दीजिए। दीक्षा देया त्वया मह्यम निर्मलाशय भोर्षे अहम शिष्यो भविष्यामि सत्यम सत्यम न संशयः। त्रिपुराधिप बोला, पवित्र अंतःकरण वाले हे ऋषि, आप मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनूंगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज के इस निर्मल वचन को सुनकर उस सनातन ऋषि ने प्रत्यन के साथ कहा, हे दैत्य सत्तम, यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वथा पालन करोगे तभी मैं दीक्षा दे सकता हूँ आपको, अंततः करोड़ों यत्न करने पर भी दीक्षा मैं आपको नहीं दूंगा। इस प्रकार यह वचन सुनकर राजा माया के अधीन हो गया और हाथ जोड़कर बड़ी शीघ्रता से यति से यह कहने लगा। दैत्यराज बोला, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। यथा ज्ञाम दास्यसि त्वम ही तत्तथैव न चान्यथा तुदाज्ञाम नोल्लंघ्यसे
त्वदाज्ञाम नो लंघ्यस्य सत्यम सत्यम न संशयः। दैत्यराज बोला, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नहीं करूंगा। मैं आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करूंगा, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, त्रिपुराधिपति का यह वचन सुनकर उस ऋषि श्रेष्ठ ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर उससे कहा, हे दैत्येंद्र, आप सभी धर्मों में परम उत्तम तथा इस दीक्षा को ग्रहण कीजिए, जिस दीक्षा के विधान से तुम कृतार्थ हो जाओगे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस मायावी ने विधि विधान के साथ अपने धर्म में बताई गई दीक्षा उस दैत्यराज को शीघ्र ही प्रदान की। हे मुने, अपने सहोदरों के सहित उस दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर सभी त्रिपुरवासी भी उस धर्म में दीक्षित हो गए। हे मुने, उस समय महामायावी उस ऋषि के शिष्यों तथा प्रशिष्यों से संपूर्ण त्रिपुर शीघ्र ही व्याप्त हो गया। इस श्री श्री महाप्राणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे सनत कुमार पाराशर्य संवादे त्रिपुर दीक्षा विधानम नाम चतुर्थोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की पंचम युद्ध खंड में सनत कुमार पाराशर्य संवाद में त्रिपुर दीक्षा विधान वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।